नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोग के बीच पंचवर्षीय योजना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना दिन से मैं वीडियो आप लोगों के बीच नहीं लेकर आ पा रही थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिसके कारण नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो आज से मैं डेली लेकर आऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था दोस्तों। तो ये आपका 1951 से 56 तक चला था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मोटा हो गया है। 1951 से 56 तक चला था। यह योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। ठीक है, उसके बाद आ रहा है इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या है तो कृषि। ठीक है, दूसरा क्या है उद्योग। ठीक है, तो प्रथम याद कर लीजिएगा, कृषि को मतलब उच्च प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके बाद इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई है, जैसे भाखड़ा बांध पर, नांगल परियोजना पर, ब्यास परियोजना पर, दामोदर नदी घाटी परियोजना पर। ठीक है, इतना पर मतलब परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं। अब हम आ चुके हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये है यह योजना पीसी महालेविस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है, उसके बाद हम आ रहे हैं इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद आ रहा है इसमें भारी उद्योग और खनिजों की उच्च प्राथमिकता दी गई। किसका किसका दिया गया, खनिजों का और उद्योगों का उच्च प्राथमिकता दी गई है, तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की 24% राशि व्यय की गई है। ठीक है, द्वितीय प्राथमिकता यातायात संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया। ठीक है, उसके बाद है अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अब हम आ चुके हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना पर। ठीक है, इस योजना का क्या है तो देखिए, फर्स्ट याद कीजिएगा कृषि, दूसरा याद कीजिएगा उद्योग, तीसरा याद कीजिएगा आत्मनिर्भर। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य जो है वो अर्थव्यवस्था का आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्ति अवस्था में पहुंचाना था। ठीक है, उसके बाद इस योजना में कृषि उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, उसके बाद इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग में बोकारो, यानी बोकारो कहाँ है, झारखंड में है, तो बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इसमें क्या है तृतीय पंचवर्षीय योजना में तो आत्मनिर्भर बनाना, यानी कृषि और उद्योग को दोनों को जोड़कर जो बनाया था वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में आएगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है इस योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था। इस योजना में ये जो योजना है वो असफल हो गया, 5 वर्ष नहीं चला। क्या कारण था इसका, तो भारत और चीन के बीच युद्ध का कारण था, फिर भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था इसी बीच। ठीक है, दोनों देश से मतलब युद्ध के कारण ये जो पंचवर्षीय योजना है वो असफल हो गया। ठीक है, इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति का जन्म दिया था। इसी समय तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही हरित क्रांति का जन्म दिया गया। ठीक है,
तो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं। देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, तो हरित क्रांति कब आया था? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आया था। ठीक है, विश्व हरित क्रांति के जनक जो है वो नॉर्मन ई बोरलॉग है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं योजना अवकाश में। ये कब से कब? तो 1966 से 69 तक चला था। ठीक है, इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। इस अवकाश अवधि में कृषि, समृद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, अब आ रहे हैं योजना अवकाश के प्रमुख कारण था भारत पाक का संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि। इसी कारण मतलब तीसरा पंचवर्षीय योजना जो थी वो सफल नहीं हो पाई थी। ठीक है, उसके बाद इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। ठीक है, हम नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना पे आते हैं दोस्तों। अब हम आ चुके हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, यह पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित है। किसके मॉडल पर आधारित है? तो डी.आर. गाडगिल मॉडल पे आधारित है। ठीक है, इस योजना के मुख्य उद्देश्य जो है वो स्थायित्व के साथ विकास, आर्थिक आत्मनिर्भर की प्राप्ति थी। ठीक है, इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को विशेष रूप से लक्षित किया गया। ठीक है, इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। चौथा पंचवर्षीय योजना में भारत की जो कृषि था वो काफ़ी वृद्धि रहा। मतलब जो भी फसल हुआ काफ़ी मतलब उपजाऊ हुआ, बहुत ज़्यादा फसल हुआ। ठीक है, उसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट पर। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। ठीक है, उसके बाद आ रहा है परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में शुरू की गई थी। कौन सा पंचवर्षीय योजना में? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य से विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में ही दोस्तों श्वेत क्रांति इसी योजना काल में आरंभ हुआ था। ठीक है, श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन श्वेत क्रांति, हाँ सही है। इस योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही क्योंकि इसकी विफलता के कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बंगालदेशी शरणार्थियों का आगमन था। ठीक है, देखिए तीसरा भी नहीं हो पाया। तीसरा क्यों नहीं हुआ? तो भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, फिर भारत और चीन में युद्ध हुआ, जिसके कारण तीसरा पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हुआ। चौथा क्यों नहीं हुआ दोस्तों? ये अपने योजना लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। क्यों? विफलता कारण मौसम की प्रतिकूलता, मतलब मौसम सही नहीं रहा, बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन था, इसी कारण। ठीक है, अब हम आ चुके हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना पे। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था दोस्तों? तो 1974 से 78 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की थी। इसमें क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्ष की थी। कितना वर्ष का था? 4 वर्ष का। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो था वो 4 वर्ष का था। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट में योजना में आर्थिक स्थायी लाने में उच्च प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, उसके बाद इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। कब किया गया था? तो 1975 में। ठीक है, इस योजना में पहली बार गरीबी और
गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। कितना पंचवर्षीय योजना में? तो 5वां। ठीक है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना में है। ठीक है। काम के बदले अनाज देना का कार्यक्रम जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना से ही है। ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, तत्पश्चात उद्योग और खनिज क्षेत्र को भी दी गई। ठीक है। अब यार जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ठीक है। अब हम आ चुके हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि करना। ठीक है। 6ठी पंचवर्षीय योजना है। इसमें पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए थे। ठीक है। अब हम आ चुके हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना पर। ठीक है दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये कब से कब चला था दोस्तों? तो ये चला था 1985 से 1990 तक चला था। ठीक है। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। दूसरा है सभ्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली का स्थापित करना। ठीक है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना, देसी तकनीक विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना। ठीक है। उसके बाद है भोजन काम उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। इस योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की गई है। ठीक है। इस योजना में परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के तुलना में वरीयता दी गई थी। ठीक है। उसके बाद इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब हमारे 8वीं पंचवर्षीय योजना में, इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास अर्थात रोजगार शिक्षा जन स्वास्थ्य को दिया गया। अर्थात मानव विकास के सारे विकास प्रयासों को सारे तत्व माना गया। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं, इसका अधिक आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत में लगभग पूर्ण स्वराज को प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। ठीक है। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचनाओं को बल देने की शुरुआत इसी योजना में की गई। ठीक है। इस काल में प्रधानमंत्री योजना शुरुआत की गई थी 1993 में। उसके बाद 8वीं योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी 1993 में। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्य के लिए संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना, इस प्रदान को बढ़ावा देना। इसके तहत आरंभिक कोष को आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपए दी गई थी। ठीक है। उसके बाद इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को स्वव्यापक बनाने 15 से 35 वर्ष के लोगों को निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का उद्देश्य किया गया। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य महिला ढूंढने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। चलते हैं हम 9वीं पंचवर्षीय योजना पर। ये है 9वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब चला? तो 97 से 2002 तक चला था। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण समानता के साथ विकास को दिया गया था। ठीक है। इस योजना में असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार दिया गया। ठीक है।
क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। ठीक है, अब आ रहे नवी योजना में आत्मनिर्भर प्राप्त करने के लिए प्राथमिक क्रम में निम्नलिखित क्षेत्र चुना गया है। भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने में रोकना वरना उसमें कमी भी लाना। ठीक है, खदानों में आत्मनिर्भर प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर प्राप्त करना। ठीक है, उसके बाद आ रहा है जड़ी बूटी और औषधि मूल के पेड़ पौधे सहित प्रकृति संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण। ठीक है, अब हमारे हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था देश में गरीबी और बेरोजगार को समाप्त करना, अगले 10 वर्ष तक प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना प्रभावित था। अब हम आ चुके हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना पर। ठीक है, 11वीं कब से कब चला था? 2007 से 12 तक चला था। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुई थी और पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतर और समावेशी विकास। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद का औसत समृद्धि 8.3% रहे। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में रही। उच्च वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग सेवा के क्षेत्र में की दर कितना रहा? तो 3.3%, 6.6%, 9.8% रहा। ठीक है, उसके बाद है 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु का अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। ठीक है, नेक्स्ट हम 12वीं पंचवर्षीय योजना पे आ चुके हैं। ये क्या है? तो कब से कब चला? 2012 से 17 तक चला। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी धारणीय विकास था। ठीक है, विकास दर था। ठीक है, उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाएं की मद से विनिहित की गई थी। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों ये हमारा पंचवर्षीय योजना? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।